राजा भैया के दिल में मुलायम के लिए सम्मान रहा। क्या राजा के पिता उदय प्रताप सिंह को मुलायम की ओर से उठाए एक कदम से रहा ऐतराज? पिता उदय प्रताप सिंह ने राजा भैया पर कसा तंज। राजा भैया तक बात पहुंची होगी तो पूछ लिया होगा, यह आपने क्या कह दिया? राजा भैया पिता से कह रहे होंगे, आपने हम पर विश्वास नहीं किया, परायों को अपना समर्थन दे दिया। यह आपने कैसी बात कह दी? जी हाँ, भद्री रियासत के राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह ने एक मसले पर ऐसी बात कही जो गोंडा के राजा भैया को चुभ रही होगी। पिता उदय प्रताप सिंह ने राजा भैया पर ऐसा प्रहार किया जिससे करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उदय प्रताप सिंह ने राजा भैया पर एक ऐसी तोहमत मढ़ी है जिसे दुनिया सुनेगी तो धारणा ये बनाएगी, वाकई में राजा भैया की जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए वो कसूरवार हैं। उन्होंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी पर वज्रपात हो गया। पति पत्नी के जिस रिश्ते में वो सालों पहले भानवी कुमारी से बंधे थे, अब वो रिश्ता टूटा तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजा भैया जिम्मेदार हैं। भानवी कुमारी की ओर से पहल नहीं हुई, दोनों के बीच रिश्ते में जो अलगाव हुआ उसके लिए तो राजा भैया ही जिम्मेदार हैं। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह के एक लाइन के वाक्य में मुलायम के एक संदर्भ का वाक्य सामने आ गया। देखने वाले कहने वाले तो यही कहेंगे, राजा भैया क्या सपा के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के उस रास्ते पर निकल पड़े जिसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायद ही कभी स्वीकार किया होगा, शायद ही कभी अपनी सहमति दी होगी। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने बात ही ऐसी कही है। एक लाइन के वाक्य हजारों वाक्यों से सजे इतिहास के पन्ने को उलट कर रख दिया। आपको बताएंगे उदय प्रताप सिंह ने क्या कहा, लेकिन उनकी ओर से ये बात कहने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहना शुरू किया, पहले वो जान लीजिए। एक यूजर ने लिखा, महाराज जी आप हस्तक्षेप कर संबंध को पुनर्स्थापित कराइए। आपके आदेश का पालन दोनों लोगों को करना ही पड़ेगा, नहीं तो राजनीतिक और व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति राजा भैया जी की होगी और कुल पर एक बड़ा कलंक लग जाएगा। आपके आदेश को दोनों लोगों को मानना पड़ेगा। तो दूसरे यूजर ने लिखा, आदरणीय महाराज जी आपने किस परिप्रेक्ष्य में कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है आदरणीय रघुराज भद्री के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं आदरणीय रघुराज भद्री को अपना आदर्श मानता हूं, ना कि किसी के डर से। एक और यूजर ने लिखा, बड़े राजा अगर हस्तक्षेप करें तो चीजें सामान्य हो सकती हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता ऐसी स्थिति बने। तो एक और यूजर ने लिखा, अगर आपका ये ट्वीट तलाक के संबंध में है तो आप सही हैं, राजा भैया का ये कदम अच्छा नहीं है, उनके लिए भी और हम जैसे प्रशंसकों के लिए भी। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मेरा मानना है कि कुछ तो सोचकर ही भाई के साथ होंगे, वो गलत नहीं हो सकते। राजा भैया तलाक हमारे धर्म का हिस्सा नहीं। अब जानिए राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने आकर क्या लिखा, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई कह रहा है राजा भैया ऐसा कर ही नहीं सकते, कोई कह रहा है राजा भैया ने ऐसा किया तो गलत। उदय प्रताप सिंह ने ट्वीट कर लिखा, रघुराज भद्री अपने आदर्श मुल्ला मुलायम से कम नहीं। अब सोशल मीडिया यूजर उदय प्रताप सिंह की ओर से लिखे गए इस वाक्य को राजा के तलाक और मुलायम सिंह यादव से जोड़कर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मुलायम ने अपनी पहली पत्नी मालती देवी के रहते हुए प्रतीक यादव की मां साधना गुप्ता से प्रगाढ़ रिश्ता बनाया था। अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर में मुलायम और साधना के रिश्ते का जिक्र है। मुलायम की मां मूर्ति देवी अक्सर बीमार रहती थी। साधना गुप्ता ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और उसके बाद में सफाई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की थी। एक बार मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उस समय वहां मौजूद साधना ने नर्स को रोक दिया। उस वक्त साधना की वजह से मुलायम की मां मूर्ति देवी की जान बच गई थी। इस बात से मुलायम काफी प्रभावित हुए थे। यहीं से दोनों एक दूसरे के नजदीक आए थे। बताया जाता है कि 1994 में प्रतीक यादव के स्कूल फॉर्म में पिता के नाम पर MS यादव और पति की जगह मुलायम सिंह यादव के ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ था। यह भी कहा जाता है कि साल 2000 में प्रतीक के अभिभावक के रूप में मुलायम का नाम दर्ज हुआ था। अब उदय प्रताप सिंह के कहने का मतलब यह है, तो सवाल है कि क्या कुंवर अक्षय प्रताप सिंह को साथ देने की वजह से राजा भैया और भानवी कुमार के बीच अलगाव नहीं हुआ? क्या राजा भैया की जिंदगी में कोई और है? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। जवाब तो आखिरकार राजा भैया को ही देना है।